हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की नींद उड़ गई है। लगातार हाईकोर्ट ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया से यह सवाल पूछ रहा है कि बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, उसका पार्किंग कहां से है। वैसे अवैध रूप से पार्किंग में चल रहे दुकान पर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने कार्रवाई की। 2 दर्जन से ज्यादा होटल और मॉल के दुकान को हटा दिया गया। उन दुकान को हटाया गया जो पार्किंग में दुकान चला रहा था। साथ ही होटल स्मिता के मालिक ने प्रशासन पर 24 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। कहा है कि पार्किंग के नाम पर 24 लाख रुपए प्रशासन ले रही है, लेकिन अब कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार के साथ होटल संचालक और दुकानदारों ने धक्का मुक्की भी की। हालांकि फोर्स के आने के बाद मामला शांत हुआ। नोटिफाइड एरिया ने 10 दिन का समय होटल संचालक और दुकानदारों को दिया है। अगर 10 दिन में पार्किंग खाली नहीं हुआ तो FIR के साथ कार्रवाई होगी। आप लोग मेरे आदेश को भी नहीं मानते, ठीक है। आपको मैं 1 सप्ताह का समय दूंगा। क्या करना है? क्या करना है? ये पूरे चीज को पार्किंग में बदल। सर ये तो पार्किंग है सर, क्या करना है? फिर मैं तोड़ूं क्या? क्या करना है? इसको सर नहीं मेरा बात नहीं, आप हटिए सर सुनिए ना सर, मैं बात सुनो आप आपको भी पता चल रहा है, सिंपल कार्रवाई है। मैंने इनको नोटिस दिया है कि जो भी पार्किंग एरिया था उसमें व्यवसायिक गतिविधि चल रहा था। यहाँ पे मैंने एक नहीं 2 इनको नोटिस दिया। अपना जवाब देने के आलोक में मैंने कहा था कि आपका जवाब स्वीकार योग्य नहीं है, आप इसे खाली करें। तो आज मैं खुद यहाँ पे आया, मैंने देखा कि कुछ पार्ट को तो पार्किंग के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल के रूप में है, लेकिन 4 व्हीलर एक भी पार्किंग इन्होंने नहीं किया है। और लंबी इमारत है तो स्वाभाविक है 4 व्हीलर भी अंदर जाएगा। तो मैंने इनको बोल दिया अंदर के जो भी स्ट्रक्चर से वो 1 सप्ताह में उसको खाली कर दें और पूर्ण रूप से पार्किंग के रूप में उस स्पेस को यूज करें। सर सवाल ये है कि वोट का कितना अब तक सील हुआ और उसका आगे क्या कार्रवाई कितना खाली हुआ, कितना उसका भाई साहब, कुछ बातें ऐसी होती है मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, ना मैं अपना कोई प्रोग्राम को शेयर